ओके, आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फर्स्ट है आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए इज इक्वल टू 5, मतलब नल। ठीक है, कुछ नहीं होता। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले a माइनस बी आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको वेन डायग्राम समझते हैं। मान लो ये आपका a है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका b है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कंसिडर किया, ये a है, और इसको कंसिडर किया आपने b। अब आप देखो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, तो आपको ये वाला एरिया समझ में आएगा कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको आपको इरेज कर देना है। तो कॉमन पार्ट जब इरेज करोगे आपके पास वो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया कॉमन पार्ट, कौन सा कॉमन, ये तो कॉमन है ना, इसको इरेज कर दिया, तो ये वाला आपका एरिया आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, जब ये एरिया आपको आ गया, जब ये एरिया आ गया, ये a माइनस बी में आया, b माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, b माइनस ए फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, आपका ये। अब b माइनस ए ये वाला कर रहे हो, अभी इंटरसेक्शन बाद में करना, पहले ये करते हो। तो मैं ये लेता हूँ, ये वाला आएगा, आएगा कि नहीं मुझे बताओ। ये वाला पूरा आएगा, ये पूरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट वाला हट गया। अब आप खुद बताओ, इनके बीच में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बीच में कुछ कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट को लेना है। आप देखो सिर्फ येलो वाला का देखो, येलो वाला और ये आपका जो ये कलर है ना, ग्रीन वाला कलर में देखो कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको क्या आएगा, नल आएगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन ये देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें कैसे करना है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस ए पहले आपको बना लो। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका बी है, ठीक है, तो ये आपका ये ए है और ये आपका बी है। तो मुझे ये बताओ, आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या कौन सा वाला एरिया आता है? ये वाला एरिया आता है, सीधे से दिखता है आप लोग को। ठीक है, तो मैं कॉमन वाला पार्ट ले लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, कॉमन वाला पार्ट लेना था, तो ए और बी का देखो, ये तो सिर्फ ए है, सिर्फ ए, और इसमें ए बी दोनों है। ठीक है, ए बी दोनों है और इसमें सिर्फ बी है। समझ में आ गया? ये वाला आपने कर दिया, आपको करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए माइनस बी करते हुए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ए माइनस बी करो तो ए का जो कॉमन पार्ट होता है वो ले लेते हैं। तो ये आपका जब कॉमन पार्ट आओगे तो सिंपल ये वाली है ना, ये वाला आएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन पार्ट को लेना है। ये कलर और ये कलर में कोई आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या आ गया, 5 नल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो समझते हैं इसमें क्या है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी हमने ए ले लिया और आप बी ले लोगे। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम राइट हैंड साइड को मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर ये देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हमने ए लिया और ये हमारा बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी करोगे तो हमारा कॉमन वाला पार्ट आएगा। ध्यान से देखो, मैंने ये क्वेश्चन तो कई बार बता दिया आप लोगों को। तो ये वाला पार्ट आपके पास मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
समझ में आ गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। जब ये मिल गया है ना ए इंटरसेक्शन बी में, यूनियन बाद में करोगे, पहले ए माइनस बी कर दोगे, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब क्या है, ए माइनस बी मतलब जो कॉमन वाला पार्ट था हटा दो, ठीक है। तो उसका जब कॉमन पार्ट हटाओगे तो आपके पास, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जो येलो ले लेता हूँ, है ना। ये वाला सिर्फ येलो वाला जो कलर मैं कर रहा हूँ ना, ये होगा ए माइनस बी, सिर्फ ए वाला, यानी बी के कॉमन वाला जो पार्ट था वो नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यूनियन करवाना है, यानी येलो कलर प्लस दिस, जब ये पूरा देखो पूरा मिलाओगे, यूनियन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, ए मिल रहा है, दिख रहा है सीधे सीधे, मिल गया ना ए, तो आपका प्रूफ हो चुका है, ये भी काम हो गया, ठीक है। अब आता है कि हमें अब ये 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन में क्या है। तो 20 क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ए वाले पे जाओ, क्या बोल रहा है, ए आप किसके साथ कर रहे हो, नल के साथ, ए नल के साथ मतलब क्या, इसके साथ आप क्या करो, ऑपरेशन करो, तो जाहिर सी बात ये तो ये आएगा। इसमें प्रूव करने के लिए आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे, है ना। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए आपको दिया है 1, है ना, 2 और 3, ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल लिया, ये ए है आपका, ठीक है। और अब आप जानते हो ए सिमेट्रिक ऑफ किसके साथ कर रहे हो, 5 के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आता है, इसका होता है ए माइनस 5, ए माइनस 5 यही तो होता है, ए-5 यूनियन 5 माइनस 5 माइनस ए, यही होता है, यही होता है। तो आप यहाँ बताओ, ए की जगह पुट कर दो, सिंपल सा। तो ए इसमें माइनस करोगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे, है ना। अब 5 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा, क्या, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन वाला माइनस करना था, तो कॉमन कुछ है नहीं, तो 5 ही आएगा। यहाँ भी आप 5 कर रहे हो तो फाइनली ए ही आएगा, समझ गए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ए में से कुछ नहीं जा रहा है, तो ए ही रहेगा, सिंपल सी बात है। 5 में से भी माइनस करोगे तो कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो 0 मतलब नल आएगा। जब नल आएगा तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, प्रूव कर सकते हो। अच्छा, अब हम ये इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला देखो, बी वाला के लिए मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, है ना, सेम एग्जांपल लेता हूँ, बस 5 की जगह मैं कुछ और ले लूँगा, 5 की जगह मैं ए ले लूँगा, 5 की जगह मैं ए ले लूँगा। चलो लेते हैं, इसके मैं ले लेता हूँ ए ले लिया, यहाँ भी मैंने यहाँ पे ले लिया ए। तो मुझे ये बताओ, ए माइनस ए इज इक्वल टू 5 यूनियन ए माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो फाइनली क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा बताओ, फाइनली क्या आएगा, 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, फाइनली आपका रिजल्ट आ गया, आपको प्रूफ हो गया। सी क्वेश्चन देखो, सी वाला देखो, सी वाले में क्या कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सिमेट्रिक ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक विथ ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा है, और हम उससे समझते हैं, वेन डायग्राम समझते हैं, समझ में आ जाएगा। तो मैं वेन डायग्राम का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और मैंने इसको सी ले लिया, तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, और ये मैं सी ले लेता हूँ। तो आप ये बताओ मुझे, तो बी, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सिर्फ बी और सिर्फ सी, उनका कॉमन पार्ट नहीं आएगा, मतलब कॉमन पार्ट मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट हटा देना। तो कॉमन पार्ट यही तो है, कॉमन पार्ट ध्यान से देखो, कॉमन पार्ट कौन सा है मुझे बताओ, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये कॉमन पार्ट है ना। मैं भी कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, तो हम लोग कलर ले लेते हैं दूसरा, है ना। तो ये वाला पार्ट, सॉरी ये तो ज़्यादा बाहर निकल गया, आप लोग जो सही कर लेना।
तो सिंपल ये वाला पार्ट आएगा, और आपका ये पूरा आ जाएगा कॉमन पार्ट को छोड़ के, ठीक है। कॉमन पार्ट नहीं आएगा, कॉमन पार्ट नहीं आएगा, ये में चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, कॉमन पार्ट नहीं है, ये नहीं है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो क्या आएगा, ए के साथ जब इंटरसेक्शन करते हो तो क्या आता है, आप ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो क्या आएगा, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करते हो, ए के साथ, ये हमारा ए है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ए के जब इंटरसेक्शन करोगे तो सिंपल ये देखो, ये ए हमारा पूरा ए है, और इनमें देखो कॉमन क्या है, येलो वाला सिर्फ देखना, आपको येलो वाला कलर देखो, तो सिंपल ये वाला आपका आएगा और ये वाला आएगा ना, तो सिंपल अब हमारे पास कॉमन पार्ट आ गया, ये और ये, हमारा फाइनल रिजल्ट में ये रहेगा, ठीक है। अब आप देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये दोनों बराबर होंगे, सेम, मैं ले लेता हूँ, ये आपका ए, ये आपका, सॉरी ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है, सही कर देता हूँ, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बी, और यहाँ पे मैं सी ले लिया। अब आप बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट को लेना है, तो ले लेते हैं कॉमन पार्ट को, तो कॉमन पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये आपका सी है, तो ए और बी का जब लेते हो कॉमन पार्ट तो आपका ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ, यही तो आएगा, ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। अब आप बताओ, पहले इनका ये करोगे, है ना, मैं ये चूज कर लेता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन, दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं येलो ले लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ये करोगे तो आपका क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। अब इनका क्या करना है, हटा देना है, इनका हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ये करना है, तो ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ध्यान से देखो, अपने पास क्या है, ये भी ये पूरा आया था और ये पूरा ये आया था, है ना। अब आपको कॉमन पार्ट को हटाना है, इसका ऑपरेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉमन पार्ट को हटा देना, तो कॉमन पार्ट हटाओगे तो हमारे पास रिजल्ट में कॉमन पार्ट हटेगा, तो ये कॉमन पार्ट बीच वाला तो है, ये वाला तो कॉमन था, तो ये वाला आंसर में नहीं रहेगा, कॉमन पार्ट हटा देना है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कॉमन पार्ट नहीं आएगा आंसर में, ठीक है, सिमेट्री का मतलब ये होता है। ये आपका फाइनली रेट यहाँ पे आंसर है, रेट, ठीक है, यहाँ पे देखो सेम सेम है कि नहीं, तुम्हारा फाइनली रिजल्ट आ चुका है, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये 21 क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप करना, है ना। ये इसमें थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बी नहीं रहेगा, है ना, इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या बोला, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट इन द क्लास, एंड टोटल आपके पास 80 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 80 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, मैंने एफ मान लिया, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कितने बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हमने मान लिया यहाँ पे टोटल 80, सॉरी टोटल 80 है ना, आपको यहाँ पे 60 स्टूडेंट, ओनली 60 स्टूडेंट जो हैं वो क्या खेल रहे हैं, 60 स्टूडेंट जो हैं, 60 स्टूडेंट टोटल फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। 53 जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी कितने बच्चे खेल रहे हैं, हमने मान लिया कि जो हॉकी खेलने वाले हैं वो कितने खेल रहे हैं, 53, यानी ये पूरा, यानी पूरा जो मैं सर्कल ले रहा हूँ, ये पूरा सर्कल जो है 60 है, पूरा सर्कल भी पूरा 60 है, यानी ये प्लस ये दोनों मिला के 60 है, ये बोल रहा है ये, यानी ये सर्कल ये, ठीक है, सब मिला के हमारा 53 है, ठीक है। हॉकी कितने खेल रहे हैं बताओ, 53, ये हो गया। आगे पढ़ो, अब बोल रहा है ये 33 यानी 35 बोथ द गेम्स, यानी जो ये बीच वाला जो पार्ट है कितना है बताओ मुझे, 35 है, यानी 35 जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, अब आपको बताना है कितने स्टूडेंट जो हैं
क्या बताना है, अब आपको समझ में आ गया। ये पूरा आपका 60 है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, पहले बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपका ये पूरा गिवन है, ये 16 पूरा है ना, पूरा 16 ये आपके पास, ये पूरा 16 है, 60 है। तो आपको 35 ये कॉमन वाला पार्ट है, सिंपल आपको सिर्फ ये अगर बताना है ये कितना है, ये अंदर का पार्ट है ना, सिर्फ जो फुटबॉल खेल रहे हैं। 60 जो ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल पूरा फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बताओ आप मुझे। तो 60 में से आप 35 घटा दोगे, है ना, 35 घटा दोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो मुझे बताओ माइनस करोगे कितना बचेगा, 25। 25 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहे हैं, बताओ, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये 35 जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं, 35 जो बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, 35 जो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। अब आप इसकी बात करोगे, अब ऐसी बात बताओ कि जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी खेलने वाले कौन है, हॉकी 53 माइनस 35, तो इसमें करोगे तो आपको बचेगा यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 18 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ गया बच्चों। हाँ, जब आ गया तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डू नॉट प्ले ऑफ दिस गेम, यानी अब आप बताओ कौन ऐसे जो कुछ के टोटल, तो आपके पास कितने कितने हैं, टोटल आपके पास 80 स्टूडेंट थे, है ना। अब बताओ जो जो गेम खेल रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, यानी कहने मतलब ये है कि आपको टोटल बताना है जो गेम खेल रहे हैं, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एफ यूनियन एच, ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो आप इसका फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करो, ये आप पूरा ऐड कर दो, 25 प्लस 35 प्लस 18, यही तो है। आप सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यही तो यूनियन है जो कि सब बच्चे खेल रहे होंगे। ये सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, इतने बच्चे सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, 35 बच्चे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, और 18 स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबको काउंट करो, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 18 यानी 8 हो जाएगा। मैं टोटल बता रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो आपका हो जाएगा, ऐड करो 25 प्लस 35, ये आपका 60 हो गया, 60 प्लस 10 70 हो गया, 78 सीधे दिख रहा है आपका 78, यही तो आएगा, यही तो आएगा। आप इसमें से क्या करो, टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट थे, अब 80 स्टूडेंट में 78 बच्चे गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी मिला के जो भी खेल रहे हैं, दो बच्चे बच गए, तो दो बच्चे क्या जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, जो बिल्कुल गंवार है, उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या मैं कैसे मैं सॉल्व करना है क्वेश्चंस, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो 25 प्लस 35 प्लस 18 इज इक्वल टू यूनियन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी आपका 60 प्लस 18 यानी 78 हो जाएगा, 78 माइनस 18। अब बी पार्ट की बात करता हूँ, प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल। अब बताओ सिर्फ और सिर्फ हॉकी बोल रहा है, तो अब बताओ सीधे सीधे आपको मैंने पहले निकाल दिया था, हॉकी खेलने वाले कौन है, सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो सीधे दिख गया आपको 18 आंसर हो गया, हो गया काम, आपका रिजल्ट निकल चुका है। ओके,